का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाउड नमो सुद केवली भणिदं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए सदिकार का गायक भाव प्रबोधनी का मंगलाचरण भी बोलिए। स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। जिनागम के प्रतिष्ठापक आचार्य, जिन अध्यात्म के, जिनागम के नहीं, जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथाधिराज समय सार है। इसकी पहली गाथा पर हमने चर्चा करनी है। कौन सी गाथा पर? हाँ जी, कौन सी गाथा? मैं कौन सी कह रहा हूँ? तो आप सही हो कि मैं सही हूँ? मैं कह रहा हूँ पहली गाथा पर चर्चा करनी है और आप कह रहे हो 13वीं गाथा, क्योंकि आपके लिए इस कक्षा का विषय 13वीं गाथा है। उस गाथा की कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये समय सार की पहली गाथा है, मैं भी सही हूँ। क्यों? मैंने कुछ विशेषताएं निकाली इस गाथा के संदर्भ में। तो उसमें सबसे पहली विशेषता है, विस्तार रुचि वाले शिष्य की दृष्टि से जो समय सार लिखा गया है, उस विस्तार रुचि वाले के लिए लिखे हुए समय सार की ये पहली गाथा है। आचार्य जयसेन इसके दूसरे टीकाकार, समय सार इस ग्रंथ के आचार्य जयसेन ये कहते हैं 12वीं गाथा तक संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार पूरा हो गया। 12 गाथाओं में संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए संक्षिप्त रुचि, इसका अर्थ जो इतना प्रवीण है, इतना बुद्धिमान है कि जो थोड़ी बात में ही पूरी बात अच्छी तरह से समझ लेता है, उसे फिर और अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे शिष्य को कहते हैं संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य। और जिसे इतना कहने के बाद भी समझ में नहीं आता, फिर उसे विस्तार से समझाना पड़ता है, वो विस्तार रुचि वाला शिष्य। संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य के लिए 12 गाथा में समय सार पूरा कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ तक समय सार के संदर्भ में क्या, क्यों और कैसे, ये तीन बातें मुख्य होती हैं।
क्या, क्यों और कैसे, वो तीनों बातों की चर्चा यहाँ तक पूरी हो गई है। कौन से ग्रंथ की चर्चा चल रही है? अरे कौन से ग्रंथ की? समय सार की। तो समय सार क्या है? समय सार क्या है? समय सार दो हैं, दो समय सार, दो क्या बल्कि तीन समय सार की भी बात की। इसके भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा मंगलाचरण में जो समय सार की बात करते हैं, तो पहला समय सार तो क्या लेते हैं? छहों द्रव्यों में एक जीव द्रव्य, छहों द्रव्य समय है और छहों द्रव्यों में सारभूत कौन है? जीव द्रव्य है। इसलिए जीव द्रव्य समय सार। तो हम जीव द्रव्य हैं, तो हमें जीव द्रव्य को समझना है, तो समय सार को समझना है, जीव द्रव्य को समझना है। तो ये जो जीव द्रव्य रूप समय सार है, उस जीव द्रव्य रूप समय सार की चर्चा दूसरी गाथा में की। पहली गाथा में तो मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के बाद ओछामी समय पाहुड़, समय प्रावृत को कहता हूँ, ऐसा कह करके समय सार को कहने की प्रतिज्ञा की। और दूसरी गाथा में वो जो छहों द्रव्यों में सारभूत जीव द्रव्य है, वह समय सार है। उस समय सार के स्वसमय और पर समय ऐसे दो भेद करते हुए वह समय सार बता दिया। क्या है? तो एक समय सार तो बता दिया। फिर दूसरा समय सार, कौन सा समय सार दूसरा? ये जो जीव द्रव्य रूप समय सार है, इस जीव द्रव्य रूप समय अब समय कहेंगे, जीव द्रव्य को समय कहेंगे। और अब इसमें सारभूत कौन है? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित वो जो शुद्ध आत्मा है, जिसे गुरुदेव श्री ने विशेष नाम दिया दृष्टि का विषय, जिसके लक्ष्य से हमारे सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, इस प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो उस समय का भी, उस जीव द्रव्य का भी सारभूत है वह शुद्ध आत्मा, वह समय सार। और वो जो समय सार रूप शुद्ध आत्मा है, उसकी चर्चा छठवीं और सातवीं गाथा में की। तो क्या कहना चाहते हैं? कि समय सार को कहना चाहते हैं। तो जीव द्रव्य वाले समय सार अर्थात सामान्य जीव द्रव्य की भी बात की, और जीव द्रव्य में हमारा आश्रयभूत, लक्ष्यभूत, श्रद्धेय ऐसा जो शुद्धात्म रूप समय सार है, उसकी चर्चा भी छठवीं सातवीं गाथा में कर ली। क्यों कहा? इसकी चर्चा क्यों की? तो एक तो हम जीव द्रव्य हैं, हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार है। समय सार बस एक सार है, समय सार बिन मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे है यही चाहे यही राह, जीवन हो जावे। तो समय सार सारभूत है, इसलिए समय सार की चर्चा हमें करनी है। लेकिन उसमें से वो एक समय सार जीव द्रव्य की चर्चा, हम जीव द्रव्य इसलिए जीव द्रव्य की चर्चा करनी, लेकिन जीव द्रव्य में भी शुद्धात्मा वाले जीव द्रव्य की चर्चा क्यों करनी है? तो तीसरी गाथा में कहते हैं, वह एकत्व ही एयत्त निश्चय गवो समवो सवत्थ सुंदरो लवे। एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही सर्वत्र सुंदर होता है, और उसके साथ बंद की कथा करना विसंवाद को करने वाली होती है। जब एकत्व सुंदर है, और सुंदर का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया, खूबसूरत, दिखाई देने वाला, बहुत बढ़िया दिखता है, वही सुंदर है ना। किसे सुंदर कहा? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, शिव है, वास्तव में वही सुंदर है। जो सत्य, और ऐसा सत्य
जिसके लक्ष्य से हमारा कल्याण हो। जीव द्रव्य है, ये बात भी सत्य है, लेकिन वो सामान्य जीव द्रव्य जिसके स्वसमय पर समय भेद किए थे और स्वसमय पर समय पना, बंध के बिना, दूसरे के साथ संबंध के बिना ये स्वसमय पर समय भेद खड़े नहीं हो सकते। इसलिए वो तो बंध कहाँ ये यत्ते विषमवादिनी होदी वाली बात थी। इसलिए वह हमारे लिए शिव नहीं है, वह कल्याणकारी नहीं है। तो कौन कल्याणकारी है? इसमें जो एकत्व है वो कल्याणकारी है, और ऐसा एकत्व है, सत्य है, उसका आश्रय करने पर हमारा कल्याण है। इसलिए वास्तव में वही सुंदर है। तो है सुंदर, ठीक है, तो बताते क्यों हो? क्यों? तो एक तो सुंदर है, अर्थात सुंदर है अर्थात हमारे प्रयोजन को पूरा करने वाला है। इसलिए यद्यपि वह सुंदर है, कल्याणकारी है, परंतु हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। क्यों दुर्लभ हो रहा है? अनादिकाल से काम भोग बंधन की कथा ही सुलभ हो रही है, इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा हमारे लिए दुर्लभ हो रहा है। गाथा कौन सी है? सुध परिचिदानुभूदा सवस्सवि काम भोग बंध कहा एयत तत्सोलंबो नवरिण सुलहो विहत्तस। क्यों कहना, ये समझ लीजिए, क्यों कहना, ये बात तीसरी और चौथी गाथा में कह दी। इसलिए हम उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। कैसे बताना चाहते हैं, कैसे समझाएंगे? तो व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार से उसे समझाना जरूरी है, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। जो स्वसमय पर समय भेद किए गए थे ना, वो स्वसमय पर समय ये आत्मा के दो प्रकार निश्चय से होते हैं कि व्यवहार से होते हैं? आत्मा के स्वसमय और पर समय ऐसा दो भेद करना निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से भेद किया ना, एक आत्मा के दो भेद किए तो व्यवहार से। तो समझाने के लिए व्यवहार से इस तरह भेद करके समझाना भी जरूरी है, परंतु वह स्वसमय पर समय जिसके भेद किए उसका ही हम लक्ष्य करेंगे, उसका ही आश्रय करेंगे, तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? तो हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं होगा। तो किसका लक्ष्य करना पड़ेगा, किसका आश्रय करना पड़ेगा? व्यवहार का निरूपण तो करेंगे, लेकिन व्यवहार का निरूपण न कर, व्यवहार का लक्ष्य न करते हुए निश्चय का लक्ष्य करना है। क्यों? व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देसिदोदु शुद्धणो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मायेठी हवदी जी। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, इसलिए भूतार्थ का लक्ष्य करते हुए हम उसमें से भूतार्थ, और वो जो भूतार्थ शुद्धात्मा की चर्चा की, समझ लीजिए वह छठवीं सातवीं गाथा में कर दी। तो तीनों बातें क्या वर्णन करना है, क्यों करना है और कैसे, निश्चय व्यवहार से, ये उसके निरूपण की जो शैली है। तो जिसके द्वारा जिसका निरूपण करना है, जैसे करना है, जितना समझाना जरूरी था वह सभी 12 गाथाओं में समझा दिया। इसलिए जैसे नाचार्य कहते हैं, संक्षिप्त रुचि वाला शिष्य उतने से अपना प्रयोजन पूरा कर सकता है, इसलिए वहाँ तक समय सार पूरा हुआ। इसमें से छठवीं सातवीं गाथा और उस गाथा में जो शुद्धात्मा का निरूपण किया गया है उतना समझ ले, लेकिन उतना समझने से पहले भावभूमि बननी चाहिए। उसे समझने के लिए निश्चय व्यवहार से कैसे समझना वो भी जानना जरूरी है। इसलिए सारी चीज़ें जितनी जानना आवश्यक है, अनिवार्य है, उन सबकी चर्चा वास्तव में 12 गाथा तक आ गई है। इसलिए संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा से समय सार पूरा हुआ। और अब विस्तार रुचि वाले शिष्य के लिए अब यहाँ से विस्तार से चर्चा प्रारंभ करते हैं, और उसकी ये 13वीं गाथा जो है वह पहली है। इसलिए मैंने कहा विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा समय सार की ये पहली गाथा है।
दूसरा, ये गाथा ऐसी है, पहली गाथा है ना, तो पहली गाथा में समय सार के पूरे विवेचन की रूपरेखा बता दी है। हम आगे वर्णन किस प्रकार से करेंगे, वो उस वर्णन का क्रम वह भी इस गाथा में बता दिया। इसलिए भी समझ लीजिए गाथा उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूरे ग्रंथ की एक रूपरेखा सामने प्रस्तुत करती है। तीसरा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वास्तविक उपाय। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, उसका उपाय इस गाथा में बता दिया है। ये जो उपाय बताया ना, इस उपाय को अमृतचंद्र आचार्य टीका में एव लगाकर कहते हैं। एव माने ही, और ही कब कहते हैं, दृढ़ता के लिए, निश्चय माने एव। ऐसा शब्द लिखा, सम्यक दर्शनम संपद्यन्ते एव। यदि इस विधि का प्रयोग किया तो सम्यक दर्शन संपन्न होता ही है, गारंटी देते हैं, निश्चित। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो वास्तविक उपाय है वो इस गाथा में बताया गया है। इसकी टीका आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी। टीका का नाम क्या है, कौन सी टीका है, आत्मख्याति। कुंद आचार्य ने तो इस ग्रंथ का नाम क्या है, ये तो मंगलाचरण में ही कह दिया, मंगलाचरण में बोल दिया, ओच्छामी समय पाहुड़, समय प्राभृत। फिर वो समय सार के नाम से प्रसिद्ध हो गया, समय प्राभृत, समय पाहुड़। तो उनने तो अपने नाम का उल्लेख किया, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका के नाम का उल्लेख नहीं किया था। वो नाम का उल्लेख, आत्मख्याति शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार, लेकिन वह यहाँ नाम के रूप में नहीं है। इस टीका का नाम क्या है, इस रूप में उल्लेख नहीं है, वह आत्मख्याति के रूप में ही है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये टीका क्यों लिखी थी मालूम है, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये टीका आत्मख्याति के लिए लिखी थी, आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी थी। कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष हो गया कि यमक हो गया? हाँ? आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये टीका आत्मख्याति के लिए लिखी थी, आत्मख्याति के लिए नहीं लिखी थी। पहली आत्मख्याति का अर्थ क्या और दूसरी आत्मख्याति का अर्थ क्या? पहली आत्मख्याति का अर्थ अपना आत्मा हमें ख्यात होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए और अच्छी तरह से अनुभूति में आना चाहिए। तो अपना आत्मा ज्ञात होकर हमें अच्छी तरह से ख्यात होकर अनुभूति में आना, वही बात इसमें कहने वाले। इस तरह से आत्मा की ख्याति होती है और उससे आत्मा की अनुभूति होती है, और अनुभूति होती तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इसके लिए लिखा, उस आत्मख्याति के लिए लिखा। परंतु दूसरी आत्मख्याति कौन सी? प्रसिद्धि, अपने नाम का, यश का लोभ, नाम के लिए, यश के लिए, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। तीसरे कलश में तो कहा, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। परम विशुद्धि उस भावना से, लेकिन परम विशुद्धि आत्मा के आश्रय से ही होगी। इसीलिए तो इसकी टीका लिख करके उस शुद्धात्मा के नज़दीक ही रहना चाहते थे। तो आत्मा की प्रसिद्धि के लिए यही मात्र उद्देश्य था, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। आत्म प्रसिद्धि का उद्देश्य रंच मात्र भी नहीं था। तो आत्मख्याति शब्द का प्रयोग प्रथम बार के, फिर और आगे भी बीच बीच में किया, लेकिन यहाँ प्रथम बार किया गया। और एक विशेषता, अमृतचंद्र आचार्य की ये जो टीका है ना, इस टीका को साहित्यिक भाषा में कौन से साहित्यिक विधा में लिखा हुआ है मालूम? टीका है चंपू काव्य, चंपू काव्य कहलाता है। और चंपू काव्य का मतलब क्या होता है? गद्य पद्यमयम चंपू, गद्य और पद्य दोनों। तो गद्य में भी लिखा और पद्य में भी लिखा।
तो मुख्य रूप से तो टीका गद्य में लिखी, लेकिन बीच बीच में श्लोक पद्य भी लिखे जो कलश के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन जो उन्होंने पद्य रूप कलश लिखे हैं वे कलश या तो गाथा की उत्थानिका, अगली गाथा में क्या कहने जा रहे हैं उस गाथा की भूमिका के रूप में लिखा, या फिर गाथा की टीका पूरी होने के बाद में इसमें क्या विषय आया, इसी विषय को स्पष्ट करने वाली, इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए कलश लिखते हैं, पद्य लिखते हैं। तो उसी विषय को लेते हुए पद्य लिखा। और कुछ कलश ऐसे लिखे जो पिछले विषय का उपसंहार करते हैं और आगे के विषय को भी जोड़ते हैं, ऐसे भी कलश लिखे। परंतु सारे कलश गद्य टीका पूरी होने के बाद में, गद्य टीका पूरी होने के बाद। लेकिन ये 13वीं गाथा की टीका ऐसी है जिसके गद्य टीका के बीच में कलश आया। पहले टीका लिखी, फिर बीच में कलश लिखा, फिर टीका लिखी, और फिर उसका उपसंहार करते हुए फिर अंत में फिर कलश लिखा। तो गद्य टीका के बीच में कलश आया, ऐसा एकमात्र यही है। हो सकता है एकाध और हो, लेकिन इस गाथा की टीका में तो ये विशेषता आई है। और भी विशेष बातें और आएंगी तो और आपको ख्याल में आएगा। ऐसी 13वीं गाथा की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है। अंकों की दृष्टि से बात करें तो कौन सा नंबर है? 13वां। कौन सा नंबर है? 13वां। पहला अंक कौन सा? 1, और दूसरा अंक 3। 1 का आश्रय करो, 3 का नाश होता है और 3 की प्राप्ति होती है। और वो 1 का आश्रय करने की ही प्रेरणा एक तरह से यहाँ दी जा रही है। 1 का लक्ष्य, 1 का आश्रय करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और 3 का नाश और 3 की प्राप्ति, 3 किसका अभाव होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और किसकी प्राप्ति होगी? लेकिन अभी इसकी विशेषता हमने देखी थी। इस गाथा में क्या बताया गया है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वास्तविक उपाय। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ना, 3 कैसे मिलेंगे? 3 कैसे मिलेंगे? अरे वो अकेला आता ही नहीं है। सम्यक दर्शन आता है तो अकेला आता ही नहीं है। सम्यक साथे ज्ञान होए, आगे की बात गौन कर दो। सम्यक साथे ज्ञान होए, तो सम्यक ज्ञान तो होता ही है ना। तो सम्यक ज्ञान तो होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, लेकिन सम्यक चारित्र होता है। अरे सम्यक दर्शन होता है तो उसके साथ साथ में अमृतचंद्र आचार्य ने ही पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा, सम्यक दर्शन चौरा कषायाश्च प्रथम चत्वारा। पहली जो 4 कषाय है ना, वे सम्यक दर्शन को चुराने वाली है। कौन कौन सी पहली 4 कषाय? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये सम्यक दर्शन की चुराने वाली माने उत्पन्न नहीं हो देती है। यदि वो है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि इससे सम्यक दर्शन प्रकट हो रहा है तो मिथ्या दर्शन तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय भी निश्चित रूप से जाएंगी। और वो जाएंगी तो चारित्र प्रकट होगा। लेकिन कौन सा चारित्र होगा? देश चारित्र, सकल चारित्र? कौन सा चारित्र? देश चारित्र तो होगा नहीं, तो 5वें गुण स्थान में होता है, अनुव्रत अंगीकार करेंगे। सकल चारित्र तो 6ठे 7वें महाव्रत अंगीकार करेंगे तब होता है। यहाँ कौन सा चारित्र हुआ? तो अष्टपाहुड़ में नाम दिया उसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र। ये सम्यक्त्वाचरण है। तो सम्यक्त्व के साथ इतनी निर्मलता, इतना चारित्र भी प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों भी निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अब गाथा की तरफ बढ़ते हैं। गाथा बुलवाता हूँ, आप सभी उच्चारण करेंगे। जो ऐसे पीछे एक साथ बैठते ना भैया, इधर बैठा करो और बेंच होना चाहिए, सामने शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र है कि नहीं आपके सामने? विद्यार्थी है ना आप, तो कक्षा वाले।
अपने यहाँ समय सार है बहुत है, और पंक्ति पंक्ति से चलेंगे, इसलिए ग्रंथ होना चाहिए सामने। वैसे ही हमारे गुरुदेव की पद्धति सामने ग्रंथ रखकर पंक्ति पंक्ति से चलने की है ना। लेकर के बैठे, और यदि अभी उठाने में या नहीं मिल रही हो तो एक दो आपस में देखते हुए देखे, जो आप आगे आ जाए, यहाँ बीच बीच में हो ना तो पीछे दे दीजिए ग्रंथ। चलिए गाथा बुलवाता हूँ। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम्। सामान्य अर्थ गाथा का देखते हैं, विशेष अर्थ यथा समय आगे क्रमशः देखेंगे। विशेष अर्थ सामान्य रूप से भी देखेंगे, और अमृतचंद्र आचार्य विशेष रूप से जो विस्तार से टीका करेंगे वो भी अपन देखेंगे। भूदत्थेण, भूतार्थ से, भूतार्थ के द्वारा, अभिगदा, अभिगत, अभिगत माने जाने हुए। अभिगत में जाने हुए कैसे अर्थ निकला? ये तो गत लिखा हुआ है, तो गत की तो गत होनी चाहिए। गत माने जाना, गया। जाना माने जानना नहीं, चले जाना, तो चले जाना होना चाहिए ना। तो अभी गत में जानना कैसे आया? कैसे आ गया जानना? ये दूसरी गाथा के समय शब्द में से ख्याल में आना चाहिए। दूसरी गाथा में समय की व्याख्या की ना, समय का अर्थ जीव नामक पदार्थ, तो कैसे निकाला उसमें? सम, एक साथ, अय माने गतो, तो गमन करना और परिणमन करना दोनों एक साथ होते हैं। तो अय तो गति के अर्थ में, गमन के अर्थ में अय धातु आती है, तो आपने जानना कैसे निकाला? क्योंकि संस्कृत में जितनी गमनार्थक धातुएं होती है उनका एक अर्थ जानना भी सहज है, निश्चित है। जितनी भी गमनार्थक होंगी जाने के अर्थ में, उनका अर्थ दूसरा जानना भी निकलता है। इसलिए अभिगत, तो गत शब्द का प्रयोग है लेकिन जानने के अर्थ में करना। भूतार्थ से जाने हुए, अकेला गत भी कहते हैं ना, तो भी जाने हुए कहलाता, परंतु क्या शब्द प्रयोग किया? अभिगत। तो अभिगत माने अभी के दो अर्थ लेना। अभी माने अभी अभी नहीं, नाउ, एट द टाइम, वो अर्थ नहीं। उसके लिए तो अभी दीर्घ आता हिंदी में, या तो रस्व है ना अभी, तो एक तो आता है अभी समन्तात, परिसमन्तात, ऐसा कहते हैं ना, सर्व ओर से। तो सर्व ओर से अच्छी तरह से जानना, अकेला सामान्य जानना नहीं। वैसे ही भूतार्थ ने तक जाकर के जानेंगे ना, तो सामान्य जानना होता ही नहीं है, विशेष जानना ही होता है। लेकिन उसके साथ भी अभिगत शब्द का प्रयोग किया, अभिगत। और इसे अभी उपसर्ग पूर्वक गत, गम धातु है ना, तो इसके यदि ये अभी क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। तो ये उपसर्ग का जो अर्थ दिया, उसका अर्थ किया समीप जाकर के, समीप, अभिगत, समीप जाकर के जानना। तो भूतार्थ से समीप जाकर के जाना, तो किसको जाना समीप जाकर के? और एक और अर्थ किया अभिगम माने समागम, समागम माने उसके साथ एक में होकर के जानना, अभिगत, उसके साथ एक में तन्मय होकर के जानना। तो भूतार्थ से अच्छी तरह से नज़दीक जाकर के, और तीसरा उसके साथ एक में होने का अर्थ भी, तात्पर्य भी निकालेंगे किसके साथ एक में होना है। तो भूतार्थ से जाने हुए, सामान्य अर्थ तो जाने हुए अर्थ में ले लीजिए। भूतार्थ से जाने हुए, किसको जाना? भूतार्थ से किसको जाना? जीवा जीवाय पुण्य पावम च, जीव अजीव
य माने और, पुण्य पावम च पुण्य पाप, आसव माने आश्रव, संवर निज्जर माने निर्जरा, बंधो बंध, मोखो मोक्ष। भूतार्थ से जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष ये अभिगदा सम्मतम, ये जाना तो सम्यक्त्व, ये जाना यही सम्यक दर्शन है। तो मैंने एक पॉइंट दिया था, क्या विशेषता है कि इस गाथा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वास्तविक उपाय बताया है। तो वास्तविक उपाय क्या, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा सबसे पहले। किसे जाने और किससे जाने। किसे जानना, दुनिया को जानने से काम नहीं चलेगा, बहुत सब कुछ जान लिया तो भी काम नहीं चलेगा। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व शारदय तृणमहाहि, टोडरमल जी ने भी कहा ना, भी बिना जाने श्रद्धा नहीं होता है, जानना पड़ेगा। और सबको जाने बिना उनका सही ज्ञान भी नहीं होगा, और सबका जानना केवल ज्ञान के बिना हो नहीं सकता। तो फिर किसको जाने, क्या क्या जाने, तो क्या बताया किसको जानना, तो हमारा प्रयोजन जिनसे सिद्ध हो उन्हें जानना। तो जो प्रयोजन भूत है उनको जानना। तो कौन प्रयोजन भूत है, जीवादि प्रयोजन भूत। तो इसलिए जीवादीन प्रयोजन भूत इनको जानना। अब इनको जानना है, और कैसे जानना, और बहुत तरीके से जान लिया होगा, लेकिन कैसे जानना कि भूतार्थ से जानो। अभी भूतार्थ क्या है उसकी बात करते हैं, भूतार्थ से जानो। और भूतार्थ से जानते हो ना, तो कहले यदि इनको भूतार्थ से जानते हो उसी का नाम सम्यक दर्शन है, सम्मतम सम्यक दर्शन। इसलिए यही वास्तविक उपाय है। किसे जानना कैसे जानना बता दिया, और इसमें से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती, इसके अलावा और तरीके से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए संपद्यंत एव, टीका में इसकी गारंटी देंगे। सामान्य अर्थ हो गया ना, बहुत सरल है। भूतार्थ से जानना, किन को जानना, वो पूरी लिस्ट दे दी, और इसका नाम सम्यक्त्व है। ठीक है, गाथा पुनः बुलवाता हूँ। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणे जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। गाथार्थ वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं। भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। अब बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। चिद चिदाश्रव पाप पुण्य बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक्त्व हैं। बहुत सारी बातें इसमें करनी है, विस्तार से जो बात करनी है उसमें भूदत्थेण अभिगदा, भूतार्थ से जाने हुए की बात कर रहे हैं। तो भूतार्थ क्या होता है वो उसमें बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यही समय सार में बता दिया है। थोड़ा आगे पीछे हमें देखना पड़ेगा। तो भूतार्थ क्या है उसकी चर्चा, लेकिन आज इसको प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा और थोड़ा आगे भी जाना पड़ेगा। और आगे पीछे जाएंगे तो गाड़ी पार्क नहीं हो पाएगी सही जगह पर, ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए अभी इसको नहीं चर्चा करते हुए दूसरी बात की चर्चा करते, सामान्य बातों की चर्चा करते हैं। तत्व कितने होते हैं, तत्व कितने होते हैं? अरे जो पढ़ा हुआ है वही बोलो ना, बदलते क्यों हो? हाँ? कितने होते हैं? 7। हाँ?
मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रश्न भी दिया और उत्तर भी दिया। 7 तत्व कौन कौन से? ये सब आपको जानते हो, अब क्या पढ़ाना आपको, हाँ? क्योंकि आप तो सेकेंड ईयर में आ गए, इतना तो पढ़ ही लिया है। अच्छा, ये किसने बताया? किसने बताया? हाँ, आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में ये 7 तत्व बताए, ठीक है ना। आचार्य उमा स्वामी के गुरु कौन थे? या आचार्य उमा स्वामी किनके शिष्य थे? या आचार्य कुंद देव के मुख्य शिष्य कौन थे? उमा स्वामी। और यहाँ आचार्य कुंद देव जीवा जीवाय पुण्य पावम च, ये क्या बताए हैं? और कितने बताए और क्या बताए? ये क्या है? 9 बताए और ये तत्व कहे। कदाचित उन्होंने डायरेक्ट तत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इन 9 को अमृतचंद्र आचार्य तो 9 तत्व कह रहे हैं, इसकी टीका में कह रहे हैं। अपन ने सीधे 13वीं गाथा से प्रारंभ किया, इसकी भूमिका वाला कलश है पीछे। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योतिष चकास्ति तत् नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। 9 तत्व, वे 9 तत्व तो वे 7 कहते हैं और ये 9 कहते हैं। तो लगता है गुरु ने शिष्य को अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं था। बताया तो 9 था, लेकिन शिष्य भूल गए, 2 भूल गए और उन्होंने 7 ही कहे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, 9 में 7 कर लिए, किसी को किसी में गर्भित कर लिया होगा तो 7 कर लिए, लेकिन 7 किए तो क्रम तो जो गुरु ने बताया था वो लेना चाहिए था ना। क्रम भी दूसरा दिया, यहाँ क्रम दूसरा दिया, वहाँ क्रम दूसरा दिया, ऐसा क्यों? तो दोनों तत्वार्थ सूत्र का जो क्रम है ये, और यहाँ जो समय सार की इस गाथा में जो क्रम दिया गया है, ये दोनों का उद्देश्य इस क्रम से देने के पीछे जिस क्रम से आगे निरूपण करना है, जिस क्रम से आगे वर्णन करना है, उसी क्रम के अनुसार तत्वार्थ सूत्र में जो क्रम, तत्वार्थ सूत्र की चर्चा पहले अपन इसलिए करते हैं कि अपन वो परिचित हैं, ज्ञात है, उसकी चर्चा अपन बहुत करते हैं, और उसका क्रम वैसे क्यों दिया उसके बारे में भी हम वितराय विज्ञान पाठमाला में भी पढ़ते हैं, ये क्रम ऐसा क्यों दिया है। या समय सार में जो क्रम दिया, इसके पीछे कारण क्या? तो सिर्फ इतना ही कारण है कि इसी क्रम से आगे निरूपण करना है। तो आगे के जो अधिकार आने वाले हैं इसी क्रम से आने वाले हैं। तो जीव अजीव, सबसे पहला अधिकार जीव अजीव, ये जो पूर्व रंग भूमिका है ना, तो इसको भी कोई जीव अजीव अधिकार में शामिल करते हैं। जीव अजीव अधिकार तो भूमिका सहित जीव अजीव अधिकार, ये पहला। फिर दूसरा अधिकार कौन सा है? कर्ता कर्म अधिकार है। तो कर्ता कर्म अधिकार तो कर्ता कर्म आया ना, यहाँ कहाँ है? वो कर्ता कर्म अधिकार जीवाजीव अधिकार का ही एक्सटेंशन है, वो जीव अजीव अधिकार ही है। जीव अजीव के बारे में 4 प्रकार की भूल होती है: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो उसमें से एकत्व ममत्व की चर्चा जीव अजीव अधिकार में की, उसको छुड़ाने के लिए जीव अजीव अधिकार में वर्णन किया, और उसी जीव अजीव के परस्पर में कर्ता कर्म और भोक्ता भोग, इनके संदर्भ में जो भूल होती है उसके लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। तो कर्ता कर्म अधिकार एक तरह से जीव अजीव तत्व के संदर्भ में ही है, इसलिए उसमें शामिल हो गई। उसके बाद में पुण्य पाप, उसके बाद में आश्रव अधिकार, उसके बाद में संवर, उसके बाद में निर्जरा, उसके बाद में बंधाधिकार, और उसके बाद में मोक्षाधिकार। हो गया समय सार पूरा। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। फिर और सारभूत, एक तरह से जैसे आचार्य ने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को चूलिका लिखा है समय सार की, चूलिका माने समय सार की चर्चा मोक्ष अधिकार तक हो गई। अब और जो विशेष कहना चाहते हैं उसके लिए चूलिका के रूप में भी कहा उसे। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, तो जिन अधिकारों के क्रम से आगे वर्णन करना था उसी के अनुसार यहाँ क्रम दिया। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र में भी यही क्रम दिया हुआ है। दूसरा,
चलिए वो प्रश्न उठाएंगे तो फिर वो पीछे जाना पड़ेगा। उसी में से तत्वार्थ सूत्र का क्रम हो गया और इसका क्रम हो गया, साथ में जीव अजीव, हाँ 7 और 9 की बात कर लेते हैं बस। 7 और 9 वहाँ तत्वार्थ सूत्र में 7 कहे और यहाँ 9 कहे, ऐसा क्यों? दोनों का मेल कैसे बिठाएंगे 7 और 9 का? जो पुण्य पाप, तत्वार्थ सूत्र में जब 7 कहा तो क्या गायब किया, क्या छोड़ दिया? न गायब किया है न छोड़ा है, गर्भित है। किसमें गर्भित है? आश्रव और बंध में। क्यों? शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, पुण्य पाप आश्रव, आश्रव होता है तो बंध होता है, तो पुण्य और पाप जो है आश्रव बंध रूप ही है, इसलिए आश्रव और बंध तत्व में पुण्य पाप शामिल है। तो जब आश्रव बंध तत्व में ही शामिल है, वो पुण्य पाप आश्रव बंध तत्व ही है, तो फिर कुंद आचार्य उन्हें अलग से क्यों कहते हैं, अलग से क्यों बताते हैं? इसको थोड़ा सा हम सीधे अनुशीलन से पढ़ते हैं, और कल अनुशीलन के जो विशेष और प्रश्न है ना, वो आपको स्वयं पढ़ करके आना है। 2-3 प्रश्न जो है आप समझ लीजिए, 142 पेज से चर्चा प्रारंभ हो रही है 13वीं गाथा की, तो 147 पेज तक, 47 पेज के बाद तो मूल टीका प्रारंभ हुई है। यहाँ तक जो प्रश्नोत्तर दिए है ना, ये आपको ध्यान से पढ़ के आना है। आपके जो और विद्यालय के विद्यार्थी आए ना, आपके पास समय सर अनुशीलन न हो तो यहाँ हॉल में रखे हैं, यहाँ से ले करके आप इतने 2-3 पेज पढ़ लेना, इनमें से ये प्रश्न पढ़ लेना। हाँ, अभी अपन ये चर्चा कर रहे थे कि पुण्य पाप, ये इसकी चर्चा कुंद आचार्य देव ने अलग क्यों की। 146 पेज पर आइए, 146 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। पुण्य तत्व में उपादेय बुद्धि भी एक ऐसा अज्ञान है कि जिसके कारण भगवान आत्मा के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। पुण्य में उपादेय बुद्धि, पुण्य की रुचि ये इतनी पड़ी हुई है जिसके कारण से भगवान आत्मा के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए इस अज्ञान का निवारण भी अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि समय सार में पुण्य पाप को आश्रव बंध में शामिल न कर तत्व व्यवस्था में स्वतंत्र स्थान दिया गया है और तत्संबंधी अज्ञान के निवारण के लिए स्वतंत्र अधिकार भी रखा गया है। माने पुण्य संबंधी, पुण्य हमें उपादेय बुद्धि धर्म जैसा लगता है, वह भी पाप के समान ही है। तो पुण्य पाप का एकत्व, पुण्य पाप की समानता, दोनों आश्रव रूप, कर्म रूप, बंध रूप है, कर्म ही है, ये मुख्य रूप से समझाना था। विशेष ध्यानाकर्षण कराने के लिए कुंद आचार्य ने इन दोनों को अलग रखा। इसलिए पुण्य पाप और अधिक जुड़ने से 9 तत्व हुए, और ऐसे इन 9 तत्वों को भूतार्थ से जानना। कल अपन इसकी चर्चा इसमें नहीं है, ये चर्चा तो अपन करेंगे। भूतार्थ से जानना है तो भूतार्थ क्या है और भूतार्थ से जानने का तात्पर्य क्या है। आपको जो देख करके आना है, आपके लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न है खास करके तत्वार्थ सूत्र में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तत्वार्थ श्रद्धानम कहा था, और वहाँ जानने के उपाय के रूप में प्रमाणनय अधिगमा कहा, प्रमाणनय से जानना। और यहाँ किससे जानने की बात कर रहे हैं? भूतार्थ से। ऐसा क्यों? ये अंतर आया। तो 7 और 9 की चर्चा तो अपन ने कर ली, लेकिन वहाँ प्रमाणनय से जानने की बात करते हैं, यहाँ अकेला भूतार्थ नय से जानने की बात करते हैं। तो इसका विशेष क्या है? बाकी की और जो विशेष बातें हैं वो भी आप देख कर के आए। इतनी सी चर्चा करने के बाद फिर टीका के आधार से चर्चा करेंगे। ये भी आप पहले से पढ़े तो अच्छा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ आगे का विषय पढ़ कर के आए, यहाँ समझ ले, अब पुनः जा कर के रिपीट करें तो अपने समझ में आ सकता है। हम भी भूतार्थ से 9 तत्वों को जानकर सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है, उसके लिए
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो